हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो है सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिन से यहाँ नहीं थी। मैं आपको ऑलरेडी इसका रीज़न जो है वो बता चुकी हूँ। तो आई जस्ट वांट टू से सॉरी। मैंने एक स्टोरी जो है वो अपनी मतलब लिखना जो है वो स्टार्ट की है, लेकिन उसे जो है मैं कल या परसों तक जो है वो अपडेट करूँगी। तो आज मैं आपके लिए जो है वो एक वन शॉर्ट स्टोरी जो है वो लेके आई हूँ। शायद ये आज ख़त्म हो जाए। अगर आज ख़त्म नहीं होगी तो कल मैं इसका दूसरा पार्ट जो है वो डाल दूँगी। लेकिन स्टोरी जो है वो 2 पार्ट्स में जो है वो मैं ख़त्म कर ही दूँगी। तो हमारी स्टोरी का जो है वो नाम होने वाला है लव ऑफ टुमारो। और इस स्टोरी में जो हमारा वांगजी है वो एक माफिया होने वाला है, और जो हमारा विभूषण है वो एक नॉर्मल मिडिल फैमिली का जो है वो लड़का होगा, जिसमें जो हमारा माफिया है वो सडनली जो है वो विंग के प्यार में जो है वो पड़ जाता है। और यहाँ जो हमारा विंग है वो उसे लाइक नहीं करता है, बिकॉज वो पहले से जानता था कि हमारा जो वांगजी है वो एक माफिया है, और माफिया सब जानते हैं कि वो अच्छे नहीं होते, उनकी इमेज कितनी खराब होती है। तो चलिए हम स्टोरी की जो है वो अपनी स्टार्टिंग जो है वो करते हैं। तो हमारे स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा फंकी था वो अपने सेक्रेटरी नाई को कहता है कि वो जो है वो जल्दी से उसके मीटिंग की जो है वो तैयारी करे। तभी जो हमारा नाई होता है वो उसे कहता है कि ओके बॉस, मैं थोड़ी ही देर में आपकी मीटिंग की जो है वो तैयारी कर दूंगा। वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि मॉर्निंग का टाइम है, और हमारा विभूषण जो है वो रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए जो है वो निकल रहा है, बिकॉज वो एक मिडिल फैमिली का जो है वो पर्सन है। उसकी फैमिली में जो है वो कोई भी नहीं है, वो है, और उसका एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। हम उसे एडॉप्टेड कह सकते हैं, बिकॉज जब हमारा जो विभूषण था ना वो काफ़ी छोटा था, तो तब उसे वो बेबी जो था वो रोड साइड जो था वो मिला था। अब वो बेबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और उसका नाम उसने जो है वो सुजय रखा है। तो वो जल्दी से सुजय को जो है वो रेडी करके जो है वो उसकी स्कूल वैन में बिठा के जो है उसे जो है वो स्कूल भेज देता है, और उसके बाद खुद रेडी होकर जो है अपने ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है। वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि हमारा नाई जो है वो वांगजी की मीटिंग को जो है वो फिक्स कर देता है, और उसे वहाँ से लेके जो है वो मीटिंग प्लेस की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। आज उनकी मीटिंग जो थी वो हमारे फैन रूहान के साथ जो थी वो होने वाली थी, और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो वैन कंपनी में जो है वो काम करता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो वहीं अपने ऑफिस के गेट के अंदर जो था वो एंटर होने वाला था, वो देखता है कि सडनली बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है उनके मेन गेट के पास जो है वो आके खड़ी हुई हैं, मतलब उनके ऑफिस गेट के पास। वो उन सब गाड़ियों को देख के जो है वो हैरान हो जाता है, बिकॉज वैसी गाड़ियाँ वहाँ तभी आती थी अगर ऑफिस के ऑनर ने जो था वो वहाँ आना होता था। लेकिन यहाँ जहाँ हमारा विभूषण था वो उस ऑनर को जो था वो ज़रा सा भी पसंद नहीं करता था, बिकॉज वो ऑनर जब भी हमारे विभूषण को दिखता था तो वो मैक्सी टाइम उसके साथ जो है वो फ्लर्टिंग करना जो है ना वो स्टार्ट कर देता था, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा तंग किया करता था। जो चीज़ हमारे विभूषण को जो थी ना वो ज़रा सी भी पसंद नहीं थी, लेकिन यहाँ उसका सैलरी पैकेज जो था वो काफ़ी अच्छा था। और हमारा जो आयुआन था ना वो हमेशा से ही एक ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहता था जहाँ उसे हायर स्टडी जो है वो मिल सके, और उसके काफ़ी अच्छे अच्छे जो है वो दोस्त हों। यहाँ जो हमारा सुजय था ना वो उसका घर का नाम जो था वो अयान था। तो अगर मैं कहीं बीच में अयान बोलती हूँ तो आप प्लीज़ उसको सारे एडजस्ट कर लेना। तो हमारा सुजय जो था ना वो स्टडी में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट था, जिसकी वजह से हमारे वांगजी विभूषण ने जो है उसे काफ़ी अच्छे स्कूल में जो था वो डाला हुआ था। उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, और जिसके लिए हमारे विभूषण को जो था ना वो वैन कंपनी में जो था वो काम करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना उस बिल्डिंग में एंटर करता है तो उसकी फर्स्ट नज़र जो थी वो हमारे विभूषण के ऊपर पड़ती है। जब हमारा विभूषण जो है ना वो वांगजी को देखता है तो उसे देखते ही समझ आता है कि ये तो माफिया बॉस जो है वो लान वांगजी है, और ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी हमारा वांगजी जो है वो नाई से कहता है कि वो उस एम्प्लॉय से जाके पूछे कि उनका बॉस क्या आ चुका है। तभी जो हमारा नाई है वो विभूषण के पास जाता है, उससे कहता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके CEO और इस ऑफिस के ऑनर क्या आज यहाँ आ चुके हैं। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं जस्ट अभी यहाँ आया हूँ। तभी जो हमारा नाई था वो उसको बो डाउन करके वहाँ से जो है वो वांगजी के पास चला जाता है। उससे कहता है कि सर वो जस्ट अभी यहाँ आए हैं, उन्हें नहीं पता है। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसका किसी के ऊपर भी कोई ना ध्यान हो गया, उसका टोटली ध्यान जो था ना वो हमारे वांगजी की तरफ, सॉरी विभूषण की तरफ था। और ये हमारे विभूषण की तरफ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम कि कोई उसकी तरफ वो इस तरह से घूर रहा है, और वो भी एक माफिया बॉस। उसे ये चीज़ जो है वो काफ़ी ख़राब लगती है, लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से जो है वो चला जाता है। जब हमारा वांगजी जो है विभूषण का एटीट्यूड देखता है तो उसे ये एटीट्यूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और वो जो है वो नाई से कहता है
कि ये तो सिर्फ मेरा ही होगा। जब हमारा नाई जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि बॉस को इतने समय के बाद कोई पसंद आया और वो भी एक लड़का, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो कहता है कि सर वो तो एक तभी जो हमारा वंशी है उससे कहता है कि इट्स माय चॉइस कि वो कौन होना चाहिए। मुझे ये मेरी टाइप का लग रहा है। तभी जो हमारा नाई है वो स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ओके बॉस जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद वो सभी जो है वो वहाँ से एंटर जो है वो हो जाते हैं। जिसके बाद वो हमारे बहन रूहान की जो है वो रूम तक जो है वो पहुँच जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि रूहान अभी तक जो था वो नहीं आया था, तो वो वहीं बैठ के उसका जो है वो वेट करने लगते हैं। कुछ समय में एंड रोहान जो थे वो वहाँ पहुँच चुके थे। वो वंशी को वहाँ देख के काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। दोनों उठते हैं, ऐसे हैंड करते हैं और फिर उसके बाद अपनी-अपनी जगह पे जो है वो बैठ जाते हैं। जहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हाँ, जो मैन रोहान है वो वंशी से कुछ काम करवाना चाहता था, जो वंशी ने किया भी है और उसने अभी तक उसकी पेमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं की है। तभी जो हमारा वंशी है उससे कहता है कि तुम अपना काम जो है वो कब कंप्लीट करना सीखोगे? तभी रोहान उससे कहता है कि बहुत जल्द मैं उसे कंप्लीट कर लूँगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस 2 दिन का वक़्त जो है वो दे रहा हूँ, तुम्हें मेरी पेमेंट जो है वो कंप्लीट करनी ही होगी। तभी जो बैंड वाहन है वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं कल शाम तक जो है वो कर दूँगा। यहाँ से सीन जो है हमें हमारे विभूषण की तरफ का जो है वो दिखाया जाता है, जो कि अभी काम करने में बिज़ी था और वहीं दूसरी साइड से हमारा वांगजी और हमारा नाई जो था वो चलते आ रहे थे। यहाँ जो हमारा नाई था वो वांगजी से आगे चल रहा था और हमारा वांगजी जो है वो नाई को फ़ॉलो कर रहा था। लेकिन यहाँ उसकी नज़र जो थी वो सिर्फ़ हमारे विभूषण को जो थी वो फ़ॉलो किए जा रही थी। जैसे ही हमारे विभूषण को जो है ना मुकदमों की आहट सुनाई देती है, तो वो सोचता है कि शायद उसका कोई नून खलीक जो है उसके पास आ रहा होगा। लेकिन जैसे वो पीछे देखता है, तो दिखता है कि उसकी बैक मतलब पीठ के पीछे जहाँ वहाँ वांगजी खड़ा है। वांगजी से कहता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो। जब हमारा नाई जो है वो ये सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम कि वांगजी ने किसी का जो है वो तारीफ़ किया हो। वो आज तक कभी किसी की कोई तारीफ़ नहीं करता था और ना ही वो जानता था कि तारीफ़ करनी कैसी है। जो हमारा विभूषण होता है वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जो है वो चला जाता है। जिसके बाद हमारे वंशी की जो है मीटिंग जो है वो वेनरोहन के साथ लगती है और वो वेनरोहन को जो है वो कहता है कि आई थिंक तुम्हें अब जो है वो संभल जाना चाहिए और ये जो भी तुम उल्टे काम कर रहे हो तुम्हें ये करना जो है वो बंद कर देना चाहिए, बिकॉज मुझे पता लगा है कि तुम यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो कर रहे हो। तो पीछे हमारा रोहन होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ से जो है वो हंसना जो है वो स्टार्ट कर देता है। वो उससे कहता है कि ओह, तो क्या तुम्हें पता लग गया? हाँ, मुझे ओमेगास को जो है वो यहाँ से बाहर करना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जैसे अल्फाज जो है वो जी रहे हैं वैसे ही वो भी अपनी लाइफ जिए। तभी जो हमारा वांग जो है वो उसे कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसी लाइफ तुम चाहते हो वो भी वैसे ही लाइफ चाहते हैं, तुम्हें उनकी प्रायोरिटी जो है वो पहले पूछ लेनी चाहिए। तभी जो हमारा मतलब रोहान था वो उसे कहता है कि अच्छा तुम्हें इससे क्या दिक्कत आ रही है? तभी जो हमारा वांग जो है वो उससे कहता है कि नहीं, मुझे तो इससे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ऐसा है कि मेरे अपने जो है इसकी वजह से जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और अगर ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। तभी जो हमारा वेंड्रोहन होता है वो ये बात सुन के वहीं जो है वो सहम जाता है और वो वहाँ से जो है वो बात जो है वो चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वंग जो है उससे कहते हैं कि ठीक है अब हम जो है वो जा रहे हैं। तभी वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने वाले थे तभी उन्हें जो है वो अगेन से वही हमारा विभूषण जो है वो पौड़ियों पे जो है वो मिल जाता है। जैसे वो विभूषण को वो से कहते हैं कि हम जा रहे हैं। विभूषण जो है उन्हें बो डाउन करता है और वो लोग जो है वहाँ से जा चुके हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसे फर्स्ट टाइम में ही हमारा विभूषण जो था वो पसंद आ गया था, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो सोचता था कि वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी और अजीब से किस्म का जो है वो इंसान है। और सेकेंड थिंग जो हमारा विंग जो था वो वांगची के बारे में सोचता था कि वो किसी को भी इजीली जो है वो मतलब उड़ा सकता है, जैसे गोली वोली से जो है वो मार सकता है। मतलब उसके दिल में किसी भी आदमी के लिए जो है वो दया नहीं है। वैसे ही जो था ना वो डे बाई डे जो था उनका टाइम जो था वो निकलता जा रहा था। यहाँ जो हमारा वांगी था उसने भी भूषण को जो था ना वो फॉलो करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज उसे जो है वो विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद जो था वो आ गया था। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को जो था वो ज़रा-सा भी लाइक नहीं करता था, बिकॉज़ आए दिन हमारा जो विभूषण है वो कुछ ना कुछ वांगजी के बारे में जो था वो न्यूज़ सुनता रहता था। यहाँ जो हमारा आयान है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन जो हमारे विभूष वांगजी का जो था वो बन चुका था। लेकिन ये चीज़ जो हमारे विभूषण को जो थी वो ज़रा-सी भी पसंद नहीं थी और वो हमेशा से ही हमारे आर्यन को ये समझाता करता था कि जो हमारा वांगजी है ना वो सही काम नहीं करता, उससे जो है वो दूर रहना है। लेकिन यहाँ जो हमारा अयान है वो तो कहता है कि नहीं, गगा जो है वो अच्छा काम करते हैं। तभी जो हमारा विंग है वो अयान को बताता है कि नहीं, वो तुम्हारे गगा भी नहीं है और वो कोई अच्छा काम भी नहीं करते हैं। तभी वो जो है उसे कहता है कि ठीक है ना बाबा, वो कितनी बार तो हमारे स्कूल में आते हैं ना, वो अच्छे हैं। तभी जो हमारा वांगजी है वो सॉरी विभूषण है, वो कहता है कि तुम्हारे स्कूल में वो क्यों
तभी जो हमारा अयान था, मतलब जो सुजय था, वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें जो हमारा वंशी है वो नेट बेस से जो है वो ना, मतलब वहाँ पे डिक्टेट करता है कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोटेक्ट जो है वो कर सकते हैं अगेंस्ट उस ट्रैफिकिंग के। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे कहता है कि नहीं बेटा, वो एक माफिया है और तुम्हें माफिया से जो है वो हमेशा दूर रहना चाहिए। तभी हम जो हमारा अयान है वो अपना सिर जो है वो नोट करता है। नेक्स्ट डे होता है, हमारा अयान जो है वो फिर से जो है वो स्कूल गया था, उसे जो है वो वांगजी जो है वो वहाँ मिलता है। हमारा जो अयान था वो वांगजी को जो है इग्नोर करने वाला था, लेकिन तभी हमारा वांगजी जो है उसे आवाज़ लगा देता है, अयान। तभी हमारा अयान जो है वो ना चाहते हुए भी कैसे कहता है कि गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो। तभी जो हमारा वांगजी उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तभी वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे पापा वो भी ठीक हैं। तभी जो हमारा अयान है वो उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी ये जो हमारा वंशी उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। तभी हमारा अयान जो उससे कहता है कि मुझे बाबा ने आपसे बात करने को मना किया है, उन्होंने मुझे बताया है कि आप जो है वो गंदे लोग हो। तभी जो हमारा वंशी है उससे कहता है कि तुम्हारे बाबा ने ऐसा कहा क्या। तभी जो हमारा अयान है वो अपनी मुंडी जो है वो हाँ में जो है वो हिला देता है। तभी जो हमारा वंशी है वो उसे समझाता है कि ठीक है, अगर आपके पापा कहते हैं कि मैं गंदा इंसान हूँ तो मैं गंदा इंसान हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ जो है वो आपके जैसे क्यूट क्यूट बेबीज़ के लिए जो है वो करता हूँ। जब हमारा यहाँ जो है वो ये सुनता है तो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ। तभी वो उसके फोरहेड पे जो है वो किस करता है, उसे कहता है कि ठीक है, मैं कल से तुमसे मिलने नहीं आऊँगा। तभी हमारा यहाँ जो है उसे कहता है कि नहीं, आप मुझसे मिलने आना, मैं पापा को जो है वो नहीं बताऊँगा। और ये सब कुछ हमारा विभूषण जो है वो दूर से देख रहा था। जब वो ये ऐसा सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो सिर्फ़ ये सोचता था कि जिसका अयान मतलब से जो है वो सिर्फ़ उसके लिए ही इतना प्यार जो है अपने दिल में रखता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन वांगजी के आने से उनका रिश्ता जो है इस तरीके से जो है वो हो जाएगा और उससे जो है वो थोड़ा-सा पराया जो है वो फ़ील होना लगेगा। उसी दिन शाम को जैसे ही हमारा अयान जो है वो घर आता है तो हमारा विभूषण जो है उसे डांटते हुए कहता है कि आज तुमने उससे फिर से बात करी ना। तभी जो हमारा अयान था वो पहले मना करने वाला था, लेकिन उसे पता था कि उसके बाबा ने जो है शायद उसे देख लिया है। तभी वो कहता है कि हाँ, मैंने करी, लेकिन मैंने कम करी। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि क्या वो रोज़ तुमसे मिलने आता है। तभी जो हमारा अयान है वो कहता है कि नहीं, अल्टरनेट डे पे आते हैं। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि ठीक है, तुम जगह चेंज कर सकते हो। अब वैसे ही कुछ समय निकलता है, हमारा जो विभूषण था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वंगजी को जो है वो डिवाइडेड जो है वो नोटिस कर रहा था कि किस तरह से वंगजी अपना वर्क जो है वो करता है यहाँ आए दिन। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि उसके न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे जो है वो चर्चा चले रहते थे कि उसने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। लेकिन अभी जो हमारे विभूषण था उसको हमारे वंगी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो आना जो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो गाइस, मैं अपनी स्टोरी जो है वो यहीं जो है वो फिनिश करती हूँ, बिकॉज़ नाइट हो चुकी है, मुझे नींद आ रही है। और लास्ट पार्ट इसका मैं जो है वो कल डाल दूँगी। होप कि आपको मेरी ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें फर्स्ट टाइम कि मैं वन शॉट एफएफ जो है वो शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे होता है, लेकिन आई विल ट्राई एंड आई होप कि आप भी मेरी फर्स्ट टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार देंगे। थैंक्स एंड अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।